बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आपका दोस्त सलमान हैदर। दुआ है उस परवरदिगार से कि उसने आपको और आपके अहले खाना को अपनी हिफ्ज़ो अमान में रखा हुआ हो। खबर को खुशाइंद नहीं है। 2 दिन पहली बार तारीख मिल गई है, 2 दिन के अंदर रूस यूक्रेन के ऊपर हमला कर देगा। यह खबर कोई और नहीं दे रहा, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अमेरिका का अपनी तमाम एजेंसी और इंटेलिजेंस की रिपोर्ट के बाद, CIA की अपडेट्स लेने के बाद वो बता रहे हैं कि सिर्फ 2 दिन बाद रूस किसी भी लम्हे यूक्रेन के ऊपर हमला कर देगा। और इस सिलसिले में अमेरिका ने कुछ नई फुटस्टेप्स ली हैं, कुछ नई तैयारी की है। मजीद 3000 फौजी, एक पिछले वीक और मजीद इस वीक 3000 फौजी पोलैंड के अंदर भेजे हैं। ना सिर्फ ये बल्कि कोई और नहीं, जैक सुलिवान नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर ये कह रहे हैं कि यह भी पॉसिबल है कि विंटर ओलंपिक्स की आखिरी डेट आने से पहले रशिया यूक्रेन के ऊपर हमला कर चुका हो। किन ग्राउंड्स पर उनकी इंटेलिजेंस इत्तलात ये है। ब्लैक सी पे आज कितना बड़ा, यानी कोल्ड वॉर के जमाने के बाद पहली बार इतना बड़ा बहरी बेड़ा यूक्रेन के साहिल के ऊपर रशिया ने पहुंचा दिया है। ब्लैक सी, जी हां, रशिया यूक्रेन का दूसरा साहिल, उसके करीब पहुंचा दिया है। उसकी क्या इंपॉर्टेंस है, जिसकी बिना पर मेरे लिए तो बहुत ही अनबिलीवेबल खबर है कि ये जहां कहा जा रहा था कि शायद थोड़ा सा मौसम बेहतर हो जाए या शायद मुज़ाकरात के जरिए बात हो जाए, लेकिन नहीं, ये 2 दिन की तारीख दी है। तमाम रेफरेंसेस, फॉक्स, रॉयटर्स, AP, सब आपके साथ रखने जा रहा हूं, सब आपके साथ रखने जा रहा हूं ताकि आपको पता चले कि ये मामला नहीं, मुज़ाकरा से बात नहीं बैठ रही, ये मामला बहुत आगे जा चुका है। उस सिचुएशन पे मामला आगे जा चुका है जब एक रोज पहले फॉक्स न्यूज पर अमेरिकी सदर ये इंटरव्यू देते हुए कह रहे कि मैं कह रहा हूं अपने तमाम शहरियों से कि यूक्रेन को छोड़ दें, अमेरिकी फौजी उन्हें छुड़ाने के लिए नहीं आ सकते। ये अफगानिस्तान नहीं है कि कोई कमांडो एक्शन हो, हम अपने शहरियों को वहां से निकाल लें। हमारी जंग दुनिया की सबसे बड़ी मिलिट्री से होने जा रही है, रूस से होने जा रही है। मैं अपने शहरियों को वार्निंग नहीं दे रहा, हुक्म दे रहा हूं कि फिलफौर छोड़ दें। यूक्रेन में एक शहरी ना रहे। 72,000 इसराइली शहरियों से मुतल्लिक मैं आपको अपडेट दे रहा हूं जिन्होंने यूक्रेन को खाली कर लिया है। एक एक खबर वेरीफाइड है। ये महज 8 से 10 मिनट के व्लॉग में आपसे डिस्कस करने के लिए नहीं, एक एक खबर वेरीफाइड है जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं। परवरदिगार से ये दुआ है कि ये जंग ना हो, कि जंग कभी भी मसाइल का हल नहीं है। एक दिन पहले अमेरिकी सदर जो बाइडेन ये कह रहे हैं कि जिस वक्त हमने अमेरिकी फौजी यूक्रेन में पहुंचा दिए तो समझ लीजिएगा ये वर्ल्ड वॉर 3 है। रूस हमारे दरमियान तीसरी जंग अजीम होगी। ये अमेरिकी सदर कह रहे हैं, कोई छोटा आदमी नहीं कह रहा। उस दौरान 2 रोज कब जिस तरह बेइज्जती हुई है ना सेक्रेटरी ऑफ स्टेट की बरतानिया के, जिस तरह सरगई लारोफ ने उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस छोड़ के यूं गए, एकदम उन्होंने कहा ऐसा लग रहा था जैसे एक गूंगा एक बहरे से मुखातिब है। सफारती आदाब और रमूज में इससे बड़ा तमाचा कोई नहीं होता। इससे पहले कि डिटेल में आपके साथ शेयर करूं, दूसरी भी सुन लें। उस तमाचे के जन्नाटे की आवाज इतनी ज्यादा थी कि आज डिफेंस मिनिस्टर व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात के लिए मॉस्को पहुंचे हैं बरतानिया के, कि मैं भी देख लूं हालात क्या चल रहे हैं। वजीर दिफा पहुंचा है बरतानिया का। ये सारी डिटेल्स आपको बतानी है। ब्लैक सी की मूवमेंट आपको बतानी है, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 2 दिन क्यों दिए गए वो आपको बताना है। 3000 फौजी अमेरिका ने भेजे, उसकी डिटेल्स आपको बतानी है। 10 से 20 फरवरी के दरमियान, आज 12 फरवरी, 10 से 20 फरवरी के दरमियान रशिया की तारीख की सबसे बड़ी फौजी मशकें बेलारूस में यूक्रेन के बॉर्डर के ऊपर हो रही हैं। S-400 से लेके जंगी जहाज इसके अंदर मौजूद है, बम्बार जहाज इसके अंदर मौजूद है, मिसाइल्स मुकम्मल मौजूद है, Su-35 इधर मौजूद है। ये सारी चीज़ें मैं आपके साथ शेयर कर चुका हूँ। कभी किसी जंगी तैयारियों में यानी मशकों में एयर डिफेंस सिस्टम नहीं इस्तेमाल होते, वो भी दूसरे मुल्क में ले जाके। ये आपने जहन के अंदर रखना है। उस मौके पर ये सारी खबरें मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ कि जिसमें इन 10 दिनों से मुतल्लिक कहा जाए कि 30,000
रूसी फौजी बेलारूस में यूक्रेन के बॉर्डर पर इस वक्त अपनी नेट प्रैक्टिस कर रहे हैं। डिटेल सारी आपके साथ शेयर करता हूँ। हमेशा एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो मुकम्मल देखिएगा। चैनल देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर दें और कमेंट सेक्शन में मुझे इंतजार रहेगा। मैं सारी खबरों की हेडलाइंस आपको देता हूँ, फिर ये खबर की डिटेल आपके सामने कहता हूँ। तो यूएस ऑफिशियल फियर्स, ये कोई और नहीं कह रहा, ये पीबीएसओ न्यूज आर कह रहा है। यूएस ऑफिशियल फियर पुतिन टू इन्वेड यूक्रेन नेक्स्ट वीक, अगले हफ्ते में। अगला हफ्ता आज सैटरडे, कल संडे, ठीक है। यूएस ऑफिशियल फियर्स पुतिन इन्वेड यूक्रेन नेक्स्ट वीक, अगले हफ्ते 2 दिन बाद पुतिन यूक्रेन पर हमला कर सकते हैं। यूएस ऑफिशियल्स ने यह खतरा जाहिर कर दिया। या यूनाइटेड स्टेट्स बिलीव्स रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन हैज डिसाइडेड टू इन्वेड यूक्रेन एंड हैज कम्युनिकेटेड दोज प्लान्स टू रशियन मिलिट्री, वेस्टर्न एंड डिफेंस ऑफिशियल्स हैव टोल्ड द पीबीएस न्यूज आर। उन्होंने कहा व्लादिमीर पुतिन ने अपनी जो मिलिट्री क़यादत है उसको तमाम अहकामात दे दिए हैं यूक्रेन पर हमला करने के, ठीक है। तमाम प्लान्स दे दिए हैं वेस्टर्न और डिफेंस ऑफिशियल्स को, ठीक है जी। ये खबर दूसरा भी मैं आपको साथ, फॉक्स न्यूज ऑथेंटिक न्यूज है। यूक्रेनियन officials warns Russia has 48 hours to explain military activities on border। यूक्रेन के ऑफिशियल ने रशिया से कहा है 48 घंटों के अंदर हमें बताएंगे जो आप कर रहे हैं। यूएस एंड नेटो अलाइज वांट्स सिटीजंस टू लीव यूक्रेन एज थ्रेट ऑफ रशियन इन्वेजन परसिस्ट। यूक्रेन के ऑफिशियल ने रशिया से कहा हमें बताएं 48 घंटों के अंदर अंदर ये आप कर क्या रहे हैं, ये क्या चल रहा है हमारी सरहद के करीब, ये इतना ज्यादा हमें बिल्कुल कंप्रेस क्यों कर रहे हैं। अच्छा जी, यूक्रेन टुक स्टेप्स टू डिमांड आंसर्स फ्रॉम विद इन द नेक्स्ट 48 आवर्स फॉलोइंग मंथ्स ऑफ persistent and uncertain military aggression along। ये खबर फॉक्स की। अब आ जाते हैं जी, एक खबर और मैं आपके साथ शेयर कर लूं जी, वो उसकी डिटेल्स आपके साथ शेयर करता हूं जी। रशिया मैसेज, मैं ब्लैक सी वाली खबर आपके साथ पहले शेयर कर देता हूं। रशिया मैसेज इट्स नेवी अलोंग यूक्रेन्स कोस्ट एज वॉर बिकम्स अ वेरी डिस्टिंक्ट पॉसिबिलिटी। समंदर में उसने अपने बहरी बेड़े पहुंचा दिए जी, अपने नेवी को पहुंचा दिया रशिया ने कि वॉर बहुत करीबी और यकीनी हो चुकी है यूक्रेन के साथ। सुन ले जी, a flotilla of missile armed ships and ambitious forces mean Russia could invade Ukraine from all possible directions। ठीक है, ये पॉपुलर मैकेनिक्स हैं जी, जिनका रेफरेंस मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं। मजीद डिटेल सुन लें। The Russian Navy has been surging naval units into the crisis zone surrounding Ukraine over the past few weeks, officially in the Black Sea and Mediterranean. Not only is this one of the largest display of naval power since the Cold War, but is also a sign of Russia could invade Ukraine by sea। सर्द जंगों के ज़माने के बाद की सबसे बड़ी ये जो समुद्री नेवी की जो मूवमेंट है ये रशिया की इस वक्त है। इवन मेयरली थ्रेटनिंग टू डू कुड पिन डाउन थाउजेंड्स ऑफ यूक्रेनियन ट्रूप्स हु वुड बी फोर्स्ड टू लीव देयर पोस्ट एंड डिफेंड द कोस्ट लाइन इंस्टेड। यानी इसका ये भी अंजाम होगा कि यूक्रेनियन की जो फौजें हैं ना वो उधर से निकल जाए, ये कह रहे जी। एक और रेफरेंस और एक और चीज़ मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ ताकि मैंने कहा मैं अब आपको उस थ्रेड से मुतालिक बता दूँ जी, जिसकी मैंने कहा था मैं डिटेल आपको बता देता हूं जी। ये न्यूज herald.com.nz, वॉर विद इन द वीक्स यूएस इश्यूज ग्रिम वार्निंग ऑन यूक्रेन। ठीक है जी, हफ्ते के अंदर हो जाएगी जंग, ये कह रहा है। यूएस ने वार्निंग जारी कर दी है, इसकी डिटेल सुन लें। द व्हाइट हाउस सेड दैट अ रशियन इन्वेजन ऑफ यूक्रेन कुड कम विद इन द वीक, पॉसिबली विद इन द नेक्स्ट 2 days, इवन बिफोर द एंड ऑफ द विंटर ओलंपिक्स। विंटर ओलंपिक्स से 18 को खत्म होने, उससे पहले पहले ये हमला कर देगा जी, 2 दिन है। एंड अर्ज अमेरिकन टू लीव द कंट्री नाउ, शहरियों को एक बार फिर कह दिया कि अपने यूक्रेन को फौरन वहां से छोड़ दें। यूएस नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर जैक सोलिवन सेड दैट यूनाइटेड स्टेट डिड नॉट हैव डेफिनेटिव इंफॉर्मेशन दैट एन इन्वेजन हैव बीन ऑर्डर्ड बाय रशियन प्रेसिडेंट। हमें ये नहीं पता कि रूस के सदर ने ये ऑर्डर कर दिए या नहीं कर दिए,
ये कोई और नहीं, एनएसए चीफ कह रहा है। बट ही सेड ऑल पीसेस वर इन प्लेस्ड फॉर अ मेजर मिलिट्री ऑपरेशन, दे कुड स्टार्ट रैपिडली। लेकिन तमाम जो पीसेस है ना पिक्सल्स के, वो क्या कहते हैं, वो जो छोटी छोटी चीज़ें जोड़ के एक पिक्चर बनाई जाती है, कहते हैं वो तमाम वो टुकड़े जोड़ चुके हैं कि जिसके मुताबिक यकीन करने में कोई आर नहीं है कि रशिया 2 दिन के अंदर यूक्रेन के ऊपर हमला कर देगा। द रिस्क इज हाई एनफ। ये किसके वर्ड्स दिए? ये नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर है जैक सुलिवन, अमेरिका के, जिनकी जिम्मेदारी है अमेरिका को खतरा से आगाह करना। उनके वर्ड्स हैं, द रिस्क इज हाई एनफ एंड द थ्रेट इज नाउ इमीडिएट इनफ दैट प्रूडेंस डिमांड दैट इट इज द टाइम टू लीव नाउ। ये वक्त है कि यूक्रेन को छोड़ दिया जाए, ये अपने शहरियों को कह रहे हैं। वी आर नॉट सेइंग दैट डिसीजन हैज बीन टेकन बाय प्रेसिडेंट पुतिन। हम ये नहीं कह रहे कि पुतिन ने ये डिसीजन ले लिया है, लेकिन ये क्लियर मैसेज है दुनिया को और अमेरिका को और नेटो ममालिक को कि रूस 2 दिन के अंदर यूक्रेन पर हमला करने जा रहा है। ये अपडेट्स थी, ये आपका हक था कि ऐसा ना हो ना कि आप कहें सलमान ने हमें बताया नहीं, तो मैंने आपको बता दिया। 2 दिन की डेट, अल्लाह ना करे ऐसा हो। आपको क्या लगता है कमेंट सेक्शन में आपने मुझे ज़रूर बताना है। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद।